बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब्बे करीम के इसमें अजीम से जो खालिक अर्ज़ो समा है, मालिक शर्को गर। दुरूद सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानियों को सलाम अर्ज करता है। आज की बड़ी खबर गुजरात के हवाले से, वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी अचानक बगैर किसी प्रोटोकॉल के गुजरात का दौरा, थाना लारी अड्डा जा पहुंचे और उसके बाद अजीज भट्टी शहीद अस्पताल। नाज़रीन, इंतजामिया की दौड़ें क्यों लग गई, थाना लारी अड्डा की क्या हालत थी और उसके बाद अजीज भट्टी अस्पताल में ऐसा क्या देखा निगरान वजीर आला ने कि उन्होंने MS को ही मुअत्तल कर डाला। निगरान वजीर सेहत को गुजरात तलब कर लिया। आइए मैं आपको तफसील से आगाह करता हूं। जी नाज़रीन, कुछ दिनों से चर्चा था, रोला था, बहुत ज्यादा इंतजामिया की सफों में खलबली पाई जाती थी इस खबर को लेकर कि निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी अनकरीब गुजरात का दौरा करने वाले हैं। आज वो गुजरांवाला आए हुए थे, बगैर किसी पेशगी इत्तला के, प्रोटोकॉल के बगैर बताया जाता है। अचानक वो गुजरांवाला से रवाना हुए और सीधा गुजरात लारी अड्डा जो थाना है उस थाने की इमारत में दाखिल हो गए। नाज़रीन, आइए मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूं थाना लारी अड्डा की विजिट की। जरा आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा वज़ीर आला पंजाब बगैर किसी प्रोटोकॉल के अचानक थाना लारी अड्डा में पहुंचते हैं। वहां फ्रंट डेस्क जो है उसका ऑपरेटर ड्यूटी से गायब था। थाने की इमारत की हालत इंतहाई खस्ता थी, बोसीदा थी और दरो दीवार से वहशत टपकती थी। और वहां मौका पर जो साइलीन थे उनसे गुफ्तगू की वज़ीर आला ने, और मोटरसाइकिल चोरी का एक साइल जो थे वहां पर 4 दिन से चक्कर लगाने के बावजूद उनकी FIR नहीं काटी जा रही थी। इस पर उन्होंने DPO, DSP उनकी सरजनिश की। इसके बाद नाज़रीन, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी अचानक अजीज भट्टी शहीद अस्पताल पहुंच गए और वहां उन्होंने मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा किया, रशीदा शफी ट्रॉमा सेंटर का दौरा किया, CT स्कैन सेंटर का दौरा किया। वहां उन्होंने जो मरीजों के साथ उनके लवाहिकीन थे और मरीज, उनके साथ गुफ्तो शनीद की। आइए मैं आपको ये वीडियो मनाजिर भी दिखाता हूं, इसके बाद इस पे बात करते हैं। मैं सब चेक करा देता हूं। जो आपने मुझे चेक इन्वेस्टिगेट करके देना और भी कराएं, अंदर किधर रिपोर्टें दिखाएं मुझे। नहीं इस महीने जो तो आए हो, मगर ये क्यों गुजारते हो? और ये भी इन्वेस्टिगेशन ये आपने मुझे बता दिया। और दवाइयों के पैसे इनके अभी वापस सर, ये भी इन्वेस्टिगेशन बुखार हो गया कितने दिनों से? 8 दिन हो गए। कितने दिन से हॉस्पिटल आई हुई आप? कल से आई हो? क्या हुआ है? ये भी जी, तीनों बहन भाई हैं जी। तीनों को बुखार है, कितने दिनों से? साहब जी सर, ये देखें, ये खटमल पे है।
जो बहुत ज्यादा, इतने ज्यादा तो ये देखिए यावर आगे यावर वो देखिए खटवाली खटवाला चालू इधर इधर यावर बहुत ज्यादा है। यावर तो ये खटमल वगैरह सर मैं मरवा रहा हूँ। नहीं, ये तो नहीं हो सकता यावर इधर से जो मर्जी आप कह लें, ये तो नहीं सर सॉरी सर, मैं सर इसको बिल्कुल इनको खत्म करना सर, इनका हमने पूरा स्प्रे कराते हैं सारा। कहाँ से स्प्रे है, मगर अगर है तो फिर तो नहीं होना चाहिए। तो मैंने पीछे भी एक जगह देखा है, मैं इसलिए चुप करके मैं कोई नहीं, अब ये दूसरी जगह नजर आया। सब आने जाने नजर आए सर, हम सॉरी सर। तो ये इसको अभी मरवाते हैं इनको एक वीक से या कल से तीनों बच्चों को एक वीक। इनको कौन डॉक्टर साहब देख रहे हैं? पेट क्या मसला आ जाए सर, इनको एंटेरिक फीवर और एक साथ एडमिट किया है। इन दिनों मलेरिया थी जी सर, मलेरिया और एंटेरिक फीवर। ये तीनों बहन हैं? जी सर। आप बेहतर है अभी है? जी पहले से काफी बेहतर है। एक ही सिविल है, फिर दो है, खुली लगी है, घर में लगी है, बाहर से इसमें सब नहीं, मगर वो कह रहे हैं तीसरा घंटा है उनको अभी The patient हमारे साथ रुक गया है, हम लोगों को एक्सप्लेनेशन करना है ना, ब्लड रेंज के बारे में ब्लड रेंज हो गया, सिर्फ एक सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, ये हम लोगों के नोट्स हैं। कराए ना, अगर ब्लड लगा फिर तो दूसरी है। सॉरी कर क्या हुआ किस तरह खैरियत से क्या हुआ है? कदों आए हो? कितने दिन हो गए आए? एसी बस आपके नहीं चल रहे? एसी हमारे ख्याल रहता नहीं, मगर दरवाजे बंद हैं, एसी का फायदा नहीं ना। खैर ना लाए हो, इलाज ठीक हो रही अब ठीक है। जी नाज़रीन, बताया जाता है कि जब निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी बगैर किसी इत्तला के अचानक छापा मारा उन्होंने अजीज भट्टी शहीद अस्पताल पर, तो वहां जो मरीजों के बिस्तर थे, बेड, उन पर खटमल थे, सफाई के नाकस इंतजामात थे, जा बजा गंद बिखरा हुआ था और एसी बंद थे, कमरों के खराब होंगे, और जिन कमरों में एसी चल रहे थे उनकी खिड़कियां भी खुली थी। और उन्होंने जब मरीजों से पूछा दवाइयों के बारे में और दीगर जो ज़रूरियात हैं जो अस्पताल ने उनको बहम पहुंचाना होती हैं, तो बताया ये गया कि अजीज भट्टी शहीद अस्पताल में बाहर से अद्वियात मंगाई जाती हैं और टेस्ट जो होते हैं तशखीस के लिए अमराज की, उन टेस्टों के पैसे भी मरीजों से वसूल किए जाते हैं। इस पर इंतहाई बरहम हुए निगरान वजीर आला पंजाब। उन्होंने फिलफोर MS जो थे अजीज भट्टी शहीद अस्पताल के शाहिद मगसी, उनको खड़े खड़े मुअत्तल कर दिया और निगरान वजीर आला ने पंजाब के वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम को फिलफोर गुजरात तलब कर लिया और उन्होंने उनको हिदायत दी कि वो अस्पताल के सारे मामलात पर एक जामे रिपोर्ट जो है वो पेश करें। और यहां निगरान वजीर आला को बताया गया कि 40 करोड़ रुपए की खतीर लागत से अजीज भट्टी शहीद अस्पताल की अपग्रेडेशन का अमल जारी है, जिसमें से 10 करोड़ रुपया इसके सीवरेज के निजाम की बेहतरी के लिए खर्च किया जाए। तो नाज़रीन, ये है हालत सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट गुजरात के अस्पताल की, जो न सिर्फ ये कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल है, बल्कि ये टीचिंग अस्पताल है जी नाज़रीन नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज का, और यहां सीनियर मोस्ट प्रोफेसर डॉक्टर्स तैनात हैं। तो इसकी हालत आप देखिए कि अचानक निगरान वजीर आला पंजाब छापा मारते हैं और पूरे जो अस्पताल के इंतजामात की कली है वो खुलकर सामने आ जाती है। मरीजों के बेड पर खटमल, गंदगी, कचरा और
एसी खराब, और नाज़रीन टेस्ट और अद्वियात बाहर से मंगवाई जा रही हैं लिखकर, और टेस्ट जो है उनके पैसे वसूल किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने वहां मरीजों को सख्ती से ये MS को हिदायत की, अस्पताल इंतजामिया को, कि इनके टेस्टों के पैसे वापस किए जाएं। तो नाज़रीन ये देखें, एक झलक है सरकारी महकमों की जो सूरत हाल है, वो कमोबेश अजीज भट्टी अस्पताल जैसी ही है। बहुत कम होगा कोई सरकारी इदारा ऐसा कि जहां खुदा खौफी के जज्बे के तहत, जहां इस एहसास के तहत कि हम अल्लाह को जवाब दें, काम होता हो। और आप भेस बदलकर किसी भी सरकारी इदारे में, खासतौर पर अस्पताल में चले जाएं, तो आपको कोई आइडियल सूरत हाल नहीं मिलने वाली। अब देखें ना कि अमूमी दौरा होता है वज़ीर आला का, पहले से तय होता है, लेपा पोती कर ली जाती है, और अक्सर जगहों पर बताया जाता है कि मामू भी बनाया जाता है। जो भी वज़ीर आज़म या वज़ीर आला दौरा करते हैं किसी ज़िले का, तहसील का, किसी गांव का, कस्बे का, देहात का, इंतजामात पहले से कर लिए जाते हैं। जो कचरा कूड़ा है उसको कालीन के नीचे छुपा दिया जाता है कि बज़ाहिर जो दौरा करने वाली शख्सियत है उसको सब खूबसूरत और अच्छा ही दिखाई दे। आज आपने देखा कि निगरान वज़ीर आला बगैर बताए आ गए अजीज भट्टी अस्पताल, और सब सामने आ गए। इसी तरह नाज़रीन जब वो थाना लारी अड्डा गुजरात में गए हैं तो उसकी हालत भी उनके सामने, दुनिया के सामने आ गई। तो ये पूरे पाकिस्तान का ही जनाब ये हाल है, आप सिर्फ गुजरात की बात तो रहने देना। तो नाज़रीन यहाँ एक बात तो खुशाइंद है कि निगरान वज़ीर आला इस तरह अगर निकले हैं, दौरा किया है अचानक उन्होंने, तो अगरचे उनके पास मैंडेट नहीं है कहा यह जाता है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर पाकिस्तान में जो भी वजीर हो मुतल्लिका महकमे का, वजीर आला हो किसी सूबे का या मुल्क का वजीर आज़म हो, अगर वो अपने पुरतायुश ठंडे यखबस्ता दफ्तरों से निकलें, अपने महल नुमा जो उनके वजीर आज़म हाउस, वजीर आला हाउस हैं, निकल कर वो तूलो दराज का दौरा करें और हालात अपनी आंखों से जाकर देखें कि उनकी रियाया किस हाल में जिंदा है, तो नाज़रीन कुछ बेहतरी की उम्मीद हो सकती है। अब क्या होगा, वक्ती तौर पर जनाब दौड़े लगी हैं, MS साहब मुअत्तल हो गए हैं, इंक्वायरी लग जाएगी, वजीर सेहत जो है वो एक इंक्वायरी रिपोर्ट बनाकर भेजेंगे, तो 4 दिन की बात है, उसके बाद फिर सब ऐसे ही चलता जाएगा। बल्कि 4 दिन की बात क्या, आप सुबह चले जाएं अजीज भट्टी अस्पताल, आपको कुछ भी बदला हुआ दिखाई नहीं देने वाला। आप कल चले जाएं आप थाना लारी अड्डा, आपको कोई चीज भी बदली हुई नजर नहीं आएगी। वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है कि हम बहसीयत कौम बेहिस हो चुके हैं। सरकारी महकमा जात के जो जिम्मेदारान हैं उनको अच्छी तरह पता है कि वक्ती तौर पर शोर मचता है, फिर सब कुछ उसी तरह से उसी डगर पर चलने लगता है। तो जब तक इस मुल्क के अंदर सबसे पहली बात तो ये एहसास जागुज़ी नहीं हो जाता दिलों में कि इदारे और अवाम ये सब हमारे हैं, हमने अपने आप को ठीक करना है, तो इदारे खुद ब खुद ठीक हो सकते हैं। और नाज़रीन जब तक एहतसाब कड़ा बगैर किसी रू रियायत के, मसलियतों के नहीं होता इस मुल्क में, तो आप सोचें भी ना कि इदारों की कारकर्दगी बेहतर हो सकती है। तो नाज़रीन ये था मेरा आज का खुसूसी ब्लॉग, वज़ीर आला पंजाब के अचानक और खुफिया दौरे पर उसका हाल आपके सामने रख दिया। अपना ख्याल रखिएगा और अपने कीमती कमेंट्स देना मत भूलिएगा। सलामत हो, आबाद रहें, अल्लाह।